इस मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। याचिकाकर्ता परवीन सलारिया भारतीय सेना में एक कमीशन्ड अधिकारी के रूप में शामिल हुए और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें दाहिने कूल्हे के जोड़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस और फीमर के सिर का एविस्कुलर नेक्रोसिस नामक विकलांगता हो गई। चिकित्सा अधिकारियों ने दर्ज किया कि विकलांगता प्रशिक्षण और दौड़ने के बाद विकसित हुई और एक सैन्य क्रॉस कंट्री दौड़ के दौरान रेस बैक के दौरान गिरने का प्रत्यक्ष परिणाम थी। याचिकाकर्ता को पहले निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अंततः 17 नवंबर 1999 को उनकी चिकित्सा स्थिति बिगड़ने पर सेवा से बाहर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को कोई विकलांगता पेंशन मासिक पूर्व कृषि भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया था, भले ही विकलांगता उन परिस्थितियों का पता लगाने योग्य थी जो सैन्य सेवा के कारण थीं और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ गई थीं। याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल 1996 को अधिसूचित योजना के तहत पूर्व कृषि पुरस्कार देने के लिए एक रिट याचिका दायर की, जो सैन्य प्रशिक्षण के कारण होने वाली मृत्यु बच्चा विकलांगता के मामले में पूर्व कृषि पुरस्कार देने के लिए प्रदान करता है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की चोट बटा विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ गई थी, और 16 अप्रैल 1996 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को देय पूर्व कृषि पुरस्कार जारी करने का निर्देश दिया। इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत स्थापित किए। 1. सेवा के कारण या सेवा द्वारा बढ़ी हुई विकलांगता का अनुमान। यदि कोई सैन्य कर्मी सेवा के दौरान या उसके कारण विकलांग हो जाता है तो ये माना जाएगा कि विकलांगता सेवा के कारण हुई है या सेवा द्वारा बढ़ी है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। 2. प्रमाण का भार। ये साबित करने का भार चिकित्सा बोर्ड पर है कि विकलांगता सेवा के कारण नहीं हुई है या सेवा द्वारा बढ़ी नहीं है। 3. पूर्व सेवा की स्थिति का निर्धारण। यदि चिकित्सा बोर्ड का मानना है कि विकलांगता सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद थी तो उसे यह साबित करना होगा कि भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्व सेवा की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। 4. सैन्य प्रशिक्षण के कारण बढ़ी हुई विकलांगता। यदि कोई विकलांगता सैन्य प्रशिक्षण के कारण बढ़ जाती है तो यह सेवा के कारण हुई मानी जाएगी, भले ही वो सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद हो। एक्चुअली लेट मी ट्राई दैट वन मोर टाइम। इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत स्थापित किए। 1. सेवा के कारण या सेवा द्वारा बढ़ी हुई विकलांगता का अनुमान। यदि कोई सैन्य कर्मी सेवा के दौरान या उसके कारण विकलांग हो जाता है तो ये माना जाएगा कि विकलांगता सेवा के कारण हुई है या सेवा द्वारा बढ़ी है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। 2. प्रमाण का भार। ये साबित करने का भार चिकित्सा बोर्ड पर है कि विकलांगता सेवा के कारण नहीं हुई है या सेवा द्वारा बढ़ी नहीं है। 3. पूर्व सेवा की स्थिति का निर्धारण। यदि चिकित्सा बोर्ड का मानना है कि विकलांगता सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद थी तो उसे यह साबित करना होगा कि भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्व सेवा की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। 4. सैन्य प्रशिक्षण के कारण बढ़ी हुई विकलांगता। यदि कोई विकलांगता सैन्य प्रशिक्षण के कारण बढ़ जाती है तो यह सेवा के कारण हुई मानी जाएगी, भले ही वो सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद हो। 5. पूर्व क्षपणी पुरस्कार का अधिकार। यदि कोई सैन्य कर्मी सैन्य प्रशिक्षण के कारण विकलांग हो जाता है तो वह 16 अप्रैल 1996 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार पूर्व क्षपणी पुरस्कार का हकदार है। इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और 16 अप्रैल 1996 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को देय पूर्व कृषि पुरस्कार जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को उस तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाए जिस दिन से यह देय हो गया था। हैंग ऑन, एक्चुअली लेट मी स्टार्ट अगेन। इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और 16 अप्रैल 1996 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को देय पूर्व कृषि पुरस्कार जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को उस तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाए जिस दिन से यह देय हो गया था। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर किया जाए। यदि उक्त अवधि के भीतर लाभ जारी नहीं किया जाता है तो देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर हर 2 महीने की देरी के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त दायित्व डाला जाएगा। इस तरह की अतिरिक्त लागत की वसूली ऐसे अधिकारी से कानून के अनुसार की जाएगी। सेवा में विकलांगता पेंशन का दावा एक जटिल प्रक्रिया। परिचय। भारतीय सशस्त्र बलों में सेवारत कर्मियों के लिए विकलांगता पेंशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो उन्हें सेवा के दौरान या उसके कारण लगी किसी भी चोट या बीमारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि विकलांगता पेंशन का दावा करने की प्रक्रिया अक्सर जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है, जिसमें कई नियमों और विनियमों को नेविगेट करना पड़ता है। विकलांगता पेंशन के लिए पात्रता। विकलांगता पेंशन के लिए पात्र होने के लिए एक सैन्य कर्मी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। उन्हें सेवा के दौरान या उसके कारण किसी चोट या बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से छुट्टी दे दी गई होगी।
उनकी विकलांगता को चिकित्सा बोर्ड द्वारा 20% या उससे अधिक आंका गया होगा। दावा प्रक्रिया। विकलांगता पेंशन का दावा करने के लिए एक सैन्य कर्मी को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. चिकित्सा बोर्ड से जांच कराएं। उन्हें एक चिकित्सा बोर्ड से जांच करानी होगी जो उनकी विकलांगता की सीमा का आकलन करेगा। 2. पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को आवेदन जमा करें। उन्हें पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को एक आवेदन जमा करना होगा जिसमें चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। 3. पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करें। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा और विकलांगता पेंशन देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा। चुनौतियां और समाधान। विकलांगता पेंशन का दावा करने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं जिनमें शामिल हैं जटिल नियम और विनियम। विकलांगता पेंशन से संबंधित नियम और विनियम जटिल और समझने में मुश्किल हो सकते हैं। चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट। चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट अक्सर विवाद का विषय होती है क्योंकि इसमें विकलांगता की सीमा को कम करके आंका जा सकता है। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का निर्णय। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का निर्णय मनमाना या पक्षपाती हो सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य कर्मियों को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नियमों और विनियमों को अच्छी तरह से समझें। उन्हें विकलांगता पेंशन से संबंधित नियमों और विनियमों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। उन्हें चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो दूसरी राय लेनी चाहिए। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करें। यदि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी उनके आवेदन को अस्वीकार करता है तो उन्हें उसके निर्णय के खिलाफ अपील करनी चाहिए। निष्कर्ष। विकलांगता पेंशन सैन्य कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, लेकिन दावा करने की प्रक्रिया जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सैन्य कर्मियों को नियमों और विनियमों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करनी चाहिए।